राजेश और रीना की शादी हुए 6 महीने हो गए थे। राजेश एक औसतन था, लेकिन रीना उसे तो भगवान ने छप्पर फाड़कर हुस्न दिया था। उसके दयारे बदन में हजारों गुलाबों की खुशबू आती थी। फिगर भी ऐसा था कि अच्छी अच्छी मॉडल शर्मा जाए। हुस्न की मलिका थी रीना, मगर उसे मिला राजेश जैसा साधारण पति। इसके पीछे भी एक कहानी है। रीना अपने गांव में पढ़ रही थी। उसके हुस्न की महक पूरे गांव में फैलने लगी थी। उसका परिवार बहुत साधारण सा था। जब उस पर जवानी आई तो बस सारी जवानी उसी पर बरसा दी। भगवान ने दोनों हाथ से लुटा दी थी। रास्ते गुड्डी में लाल वाली कहावत रीना पर फिट बैठ रही थी। आते जाते लोग तो कहने लगे थे, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। यह रीना सुनकर शर्मा जाती। उसका दिल धड़क जाता और होठों पर बरबस मुस्कान आ जाती। अब तो इन सब छेड़छाड़ की आदी हो गई थी। वह एक दिन उसने देखा कि एक गबरू जवान उसकी ओर लगातार देख रहा था। वह भी उस गबरू जवान के दिल डोल को देखकर उसे रीझ गई। उसके होठों ने उसे नियंत्रण भेज दिया। बस गबरू का तो इशारा मिलने की देर थी। पास आया और धीरे से बोल दिया, आई लव यू। रीना ने लबों से आंखों और उसका जवाब इशारों में ही दे दिया। वह गबरू उसके पीछे पीछे घर तक आ गया। फिर रात के 10 बजे तक इशारा में ही दिया। वह गबरू उसके पीछे पीछे घर तक आ गया। रात को ठीक 10 बजे रीना खिड़की के पास खड़ी थी। उसने देखा कि गबरू वहां खड़ा था। वह खिड़की पर आ गई। कमरे में लाइट बंद थी, इसलिए बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था। रीना ने धीरे धीरे से सीटी मारकर उसे खिड़की पर बुला लिया। गबरू ने खिड़की में हाथ डालकर रीना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे रीना ने अपना हाथ छुड़ा लिया और धीरे से कहा, कोई आ जाएगा, मैं रात में 12 बजे दरवाजा खोल लूंगी, तुम अंदर आ जाना। गबरू ने हाथ से सिर हिलाया और चला गया। रात को 12 बजे उसने चुपके से दरवाजा खोल दिया और गबरू अंदर आ गया और उसे देखकर ऊपर छत पर चली गई। वहां पर दोनों आलिंगनबद्ध हो गए और चुंबन और दौर चलने लगे। जैसे ही रीना ने सामने देखा, मुंह से चीख निकल गई। उसकी माँ सामने ही खड़ी थी। पहले दिन ही उसकी चोरी पकड़ी गई। उसकी माँ ने डांट कर गबरू को भगा दिया और रीना के 4-5 जोरदार थप्पड़ मार जड़ दिए। घर में हंगामा हो गया। रीना के पिता, भाई बहन रीना को अच्छी खासी पिटाई गई और उसका बाहर आना जाना बंद कर दिया गया। यह रोजाना ये सब होता गया। जल्दी जल्दी से इनकी शादी करवाना चाहते थे। जब सब खानदान पर कलंक ना लगे, राजेश का रिश्ता आया, तभी तो आनंद बानंद में शादी कर दी। रीना ख्वाब ऊंचे थे, लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक ना चली और उसे मार कर शादी कर ली। राजेश को तो कैसे कारू का खजाना मिल गया हो। धन हो रीना का हुस्न, उसकी दहकती जवानी, वह उसका गुलाम हो गया। गांव में मेला लगा था। रीना को घर से बाहर निकल अपने हुस्न की छाती बिखेरने का बहुत शौक था। उसने राजेश से कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाए, जिसमें दोनों मेला चलेंगे। जब तक रीना बन सवर कर तैयार बैठी थी, उसने बड़ी कातिल नजरों से राजेश को देखा। राजेश ने उसे बाहों में जकड़ने की कोशिश की, मगर वह मछली की तरह फिसल कर उसकी बाहों से बीच से निकल गई और हंसते हुए कहने लगी, श्रीमान जी, पूरी रात पड़ी है पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए, अभी तो पहले मेले में चलिए। फिर दोनों बाइक में मेले में आ गए। मेले में खूब मस्ती करने लगे। रीना का हुस्न का जलवा कुछ ऐसा जमा कि पीछे पीछे आवारा लड़कों की भीड़ चलने लगी और इसे कसी जाने लगी। सीटियां बजने लगी। रीना ने न जाने कितने दिनों बाद नजारा देखा सुना। मन ही मन में बहुत खुश हुई। इधर उसका माहौल देखकर राजेश को गुस्सा आने लगा। वह बार बार रीना को घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन रीना तो आई ही थी इन सब मजे लेके। आज एक बार फिर से उसकी हसरत पूरी हो रही थी। हुस्न को वाहवाही चाहिए थी। हुस्न की खुराक प्रशंसा, यह खुराक रीना को भरपूर मिल रही थी। राजेश झुंझलाने लगा और मगर रीना को मजा आ रहा था। आवारा लड़कों का झुंड पीछे था। इतने में 30-35 साल को गोरा चिट्टा बांका आदमी बंदूक लिए वहां उसके पास उसके साथ 4-5 बंदूकधारी थे। उसको देखते ही आवारा लड़कों की भीड़ खड़ी हुई। एकदम सन्नाटा सा छा गया। रीना चौंक गई। गजब का बात है, रीना इससे आकर्षण थे। उसके रवीले चेहरे में उसकी आंखें बहुत गहरी थी। फुसफुसाहट आने लगी। टाइगर भाई, राजेश ने जैसे ही ये नाम सुना,
उसके पैर कांपने लगे। अपने इलाके का छठा गुंडा था। टाइगर अपहरण, लूट, डकैती, सुपारी लेकर हत्या करना, बस यही काम था उसका। राजेश ने कांपते हाथों से रीना को पकड़ा, उसे ले चलने का प्रयास करने लगा। रीना को महसूस हुआ कि टाइगर ने अपने मजबूत हाथों से कलाई पकड़ रखी है। वह मजबूत पकड़ उसे अच्छी लगी। राजेश के कांपते हाथों से लिजलिजी पकड़ बहुत गंदी लग रही थी। रीना ने उसकी ओर बार टाइगर को देखा। वाह, क्या रवेली व्यक्तिवत! इसका जैसे ही पृथ्वीराज चौहान जैसे की कमजोर पकड़ छूट गई। राजेश ने टाइगर से कहा, ये क्या बदतमीजी है, मेरी पत्नी है, छोड़ दे इसको। टाइगर जोर से हंसते हुए बोला, ये मुंह मशहूर की दाल गंजे को हाथ बटेर लग गई। मगर सुन, तेरी औकात नहीं है कि इसके लायक तू एक भिखारी है। ये हुस्न का खजाना गुड्डे के कोहिनूर शोभा नहीं देता। यह तो सिर्फ मेरी हो सकती है। ये हम जैसे राजा लोगों के लिए, मकट के लिए बनी है। चल हट यहाँ से। और टाइगर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया राजेश के गाल पर। राजेश वहीं पर गिर पड़ा। फिर टाइगर ने रीना को देखा और मुस्कुरा कर कहा, राजी राजी चलेगी या उठा कर लाऊं? रीना ने कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने इतनी कल्पना नहीं की थी कि टाइगर का व्यक्तिगत उसे आकर्षित कर रहा था। उसने अब सामने राजेश बहुत बौन लग रहा था। रीना ने हिकारत भरी नजरों से जमीन पर पड़े राजेश को देखा, फिर गर्व से दमकते हुए टाइगर को देखा। वह टाइगर के साथ चल पड़ी। इतने में एक AMW कार आकर रुकी और दोनों उसमें बैठकर एक महल नुमा नमाकान में टाइगर उसे ले गया और एक कमरे में बड़े पलंग पर उसे बिठा दिया। बाहर नौकरों की फौज को हिदायत देते बोला, जब तक मैं दरवाजा नहीं खोल दूं तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हाँ, शानदार डिनर की तैयारी करो। टाइगर दरवाजा बंद कर पलंग पर आ गया और बोला, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम बेहद खूबसूरत हो। ऐसे हुस्न आज तक मैंने कभी नहीं देखा है, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। भगवान ने फुर्सत से बनाया होगा, ये बनाया तुमको खूब जमेगी। और हुस्न और जवानी में कहकर उसने रीना को अपने से सटा लिया। रीना को वह स्पर्श बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। फिर तो टाइगर ने उसकी बाहों में भर लिया। कमरे में भूचाल आ गया। 2 घंटे चला हुआ तूफान सब कुछ तहस नहस कर गया। रीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जन्नत में है। जैसा वह चाहती थी वैसा ही उसे मिल गया। आनंद और अनुभूति खो गई। तो 2 घंटे बाद फ्रेश होने चली गई। उसकी जरूरत का सारा सामान मंगवा दिया गया। भांति भांति के अंतर वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज, टॉप, लेगी, सूट वगैरह श्रृंगार का सारा सामान भी। नौकर चाकरों की फौज थी वहां। उसे ऐसा लगा जैसे कोई महारानी हो। डिनर पर दोनों बैठे। इतने लैविश डिनर की कल्पना भी नहीं की थी उसने। वह मन ही मन सोचने लगी, ये राजा है और ये गुंडा, अगर उसकी शादी इससे हो जाती तो कितना मजा होता। मगर अब भी क्या बिगड़ा, शादी ना हुई, लिव इन में ही तो सही, पर क्या फर्क पड़ता है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है इसे। वह सोचती रही, 3-4 महीने तो हनीमून में भी गुजर जाएंगे। पता ही नहीं चला कि एक दिन जब टाइगर चला गया और शाम का वक्त था, वह नीचे लॉन में आ गई। बहुत सुंदर बगीचा था, सब तरह के फूल खिले हुए थे। वहां पर फूलों में खो गई। फूलों ने पवन में एक फूल में आ गया। इतने में एक शालीन सौम्य सुंदर औरत वहां पर आ गई और फूल तोड़ने लगी। रीना को देखकर वह मुस्कुराई। रीना भी मुस्कुराकर 2 आंखों में पहचान गई। वह हंसकर बोली, नई नई आई हो? ये प्रश्न सुनकर रीना चौंकी। झटपट उसके मुंह से निकल गया, जी। पर आपको कैसे पता चला? प्रश्न का जवाब उसने केवल मुस्कुराकर दिया। कहने लगी, यही तो आती रहती है लड़कियां और औरतें, देखते हैं कि आप कब तक यहाँ रुकेंगी। इससे पहले कि रीना कुछ समझ पाते हुए चल दी। रीना उसके शब्दों का अर्थ ढूंढती रही। दिन गुजर गए। एक दिन वही औरत वहां पर फिर से बैठी हुई थी। आप कौन है? वह मुस्कुराकर बोली। क्या करोगी जानकर? बस ऐसे ही। हमारा नाम सरला है, हम टाइगर की पत्नी हैं। यह वाक्य सुनकर रीना चौंक गई। टाइगर की पत्नी भी? रीना ने पूछा। कितने साल हो गए शादी को? वह हंसकर बोली, कुछ याद नहीं, वैसे भी बस ऐसे ही। अब हम पत्नी संबंध नहीं रहा। क्या जी, हमने सुना वो सही है? हम पिछले 3 साल से उनसे अलग रहते हैं, मगर इसी प्रांगण में उनको तो नए नए फूलों की महक लेने की आदत सी हो गई है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम उनसे अलग हो गए। उनकी आवाज में दर्द था। रीना पहली बार अपराध बोध हुआ। सरला चली गई और रीना सोचती रह गई। एक शाम को टाइगर आया। उसके साथ एक आदमी भी आया। टाइगर उसका परिचय करवाते हुए रीना से बोला, ये है मिस्टर अजय सिंह, यहाँ के SP। रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। एक SP एक दुर्दाश अपराधी के घर क्यों आया? वह कुछ समझ पाती इससे पहले टाइगर बोला, मुझे आज कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं 11 बजे आ रहा हूँ। तुम SSP साहब का अच्छे से ध्यान रखना और देखना कि शिकायत का मौका उन्हें ना मिले।
और वो वॉशरूम में चले गए। पीछे से टाइगर धीमे से बोला, आज की रात ये साहब यहीं पर रुकेंगे तुम्हारे ही साथ। जब तक जगते रहें तुम इनकी तरोताजा रहना, मेरे खास मेहमान हैं, इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देना। रीना जैसे आसमान से धरती पर गिर पड़ी हो। वह खुद को टाइगर की बीवी समझ बैठी थी। आज उसे अपनी औकात पता चल गई। अब उसके पास विकल्प भी क्या था। एसपी साहब 4 बजे तक उसके साथ रहे। फिर वहाँ रीना को पता चला कि अब वो इसी इसी दूसरे लोगों को परोसी जाती है। हे भगवान, ये क्या लिया उसने। उसे मोहम्मद रफ़ी साहब को गया फिल्म गाइड का गीत याद आ गया। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, मगर अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। एक दिन उसे सरला फिर मिल गई। आज उसे पता चल गया कि आज तक कितनी लड़कियों की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी गई। यहाँ कितनी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली होंगी, पर यह जिंदा कोई नहीं जा पाई। रीना ने अपना भविष्य दिख रहा था, और जब उसे राजेश का प्यार याद आया। राजेश प्रेम निर्मल और गहन था, टाइगर तो वासना की पुजारी था। दोनों की तुलना ही नहीं थी। रीना को अब राजेश साधारण आदमी नहीं, देवता लगने लगा था। तो आपको सीख क्या मिली इस कहानी से, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।